तो ऐसा मोमेंटम मैंने तो अपनी जिंदगी में किसी भी इलेक्शन में इस तरह का नहीं देखा। सदारत के इंतखाबात भी हुए, मेयर की सतह के जो है ना इजलास पर कभी भी इस तरह के इंतखाबात नहीं हुए। ऐसी हाइट देखी और ऐसा जलसा देखा कि जिससे हमें पाकिस्तान याद आ गया। अमेरिका की हिस्ट्री में ये पहली दफा है कि कोई मेयर जो न्यूयॉर्क का नाम बनने जा रहा है और उसको हम कोई रोक नहीं सकता। It is so good to see you all here tonight. आज न्यूयॉर्क सिटी के इलाके क्वींस में एक बहुत बड़ी रैली हुई है स्टेडियम के अंदर, जहां पर तकरीबन 13,000 का मजमा था और 5-7 हजार लोग बाहर भी थे। मेरे साथ जो दोस्त खड़े हैं ये सब उसी रैली से आए हैं और इस वक्त हम न्यूयॉर्क सिटी के मशहूर इलाके जैक्सन हाइट में हैं, जहां पर हम इसको मिनी पाकिस्तान भी कहते हैं। बताएं कि आज मोमेंटम क्या था स्टेडियम में, वहां से शुरू करें फिर बाकी। देखिए मोमेंटम तो आज मतलब ऐसा मोमेंटम मैंने तो अपनी जिंदगी में किसी रैली में जब से यहाँ से आया हूँ 30 साल से मैं कर रहा हूँ और 25 साल से सहाफत कर रहा हूँ, तो मैंने किसी भी इलेक्शन में इस तरह का नहीं देखा। सदारत के इंतखाबात भी हुए, मेयर की सतह के जो है ना इजलास पर कभी भी इस तरह के इंतखाबात नहीं हुए। तो एक बहुत ही यूनिक एक मामला था। बल्कि बर्नी सैंडर्स ने जिस तरह कहा कि इस वक्त हम बैठ के जैक्सन हाइट में नहीं, बल्कि आप ये कह लें कि हम सही जगह खड़े हैं, क्योंकि ये जो जगह है दुनिया की सबसे ज्यादा मल्टीकल्चरल है। तो 100 से ज्यादा जबानें बोली जाती है इस इलाके में, आपको पता है ना क्वींस में। तो ये इलेक्शन जहाँ क्वींस में हो रहा है वहां पूरी दुनिया में तवज्जो का मरकज बना है। इस वक्त दुनिया में अगर अमेरिका में कोई दूसरा पॉपुलर लीडर है दुनिया में इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के बाद, तो ज़ोहरान ममदानी बने हुए हैं, जिनका लोग इलेक्शन देख रहे हैं और उसको मशहूर करवाने में खुद डोनाल्ड ट्रंप का भी हाथ है, क्योंकि ये कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। लेकिन अमेरिका की सबसे बड़ी जो ताकत है वो सरमायादाराना निज़ाम है। ये अमेरिका कोई वेलफेयर स्टेट नहीं है। जब सरमायादारी की बात आती है तो सबसे बड़ा सरमायादाराना निज़ाम जो है वो न्यूयॉर्क है। और सबसे बड़ी दिलचस्प बात हम ये देखें कि जो बात की जा रही है, मुसलमान तो बाद में कहा जा रहा है, उनको सोशलिस्ट कहा जा रहा है। तो मेरे ये जो चीज थी कैपिटलिज्म के एक सिंबल में, उसमें आकर ज़ोहरान ममदानी ने अपने आप को मुसलमान शनाख्त किया, जो एक नुकसानदेह चीज हो सकती थी। फरूक, आज की रैली जो थी उसमें उसकी स्पीच की क्या हाईलाइट, मेन बात आपने क्या ली वहां से? देखिए उसमें तो मेन हाईलाइट तो उसकी ये का सबसे बड़ा मैसेज तो उसने जो दिया है ना कि यही जो एक तासुर जो पैदा किया जा रहा है, बाद हमारे अपने अनासिर जो तासुर पैदा कर रहे हैं कि जी ये इस्लामिक फोबिक का जिम्मेदार ये खुद है कि जिस तरह से अपने आप को पोर्ट्रे कर रहा है एज अ मुस्लिम, ऐसा उसने कतन नहीं कहा। उससे पहले भी ये बात कह चुका कि मैं 8.5 मिलियन यानी 85 लाख न्यूयॉर्कर्स का मेयर। ठीक है, पर्टिकुलर उसकी एक हैसियत है एज ए मुस्लिम, यानी उसका बैकग्राउंड है जिस पर वो फख्र भी करता है और जिसका वो इजहार भी करता है। कम से कम वो ये नहीं कहता कि नहीं मैं तो ये, उसने ये बात क्लियर वो कहता है कि एज ए मुस्लिम अपने आप को पर्ट्रे भी करता है, मगर साथ में वो ये कहता है कि मैं 85 लाख न्यूयॉर्कर का मेयर हूँ। और जो आज की जो मैंने ये जो पब्लिक रैली जिस तरह भी सबको हम सब मुतफिक राय है कि हम लोग यहाँ पे जो एज ए इमिग्रेंट हम लोग रह रहे थे तभी अरसे से, पहली दफा हमने ऐसी हाइट देखी और ऐसा जलसा देखा कि जिससे हमें पाकिस्तान याद आ गया। बाकी दूसरा जो सबसे अहम बात है जिसमें आपने देखे बड़ी खूबसूरत बात की ब्लैक ब्लेंडर ने, जो हमारे सिटी कंट्रोलर हैं, उन्होंने क्या खूबसूरत बात कही है कि जो लोग ये इशू खड़ा करके इस्लामिक फोबिक या एंटी सेमिटिज्म जो होता है, जो यहूदियों के खिलाफ जो एक तहरीक चलती है जिसको एंटी सेमिटिज्म कहा जाता है, खुद भी यहूदी है। जी वो खुद, इसीलिए सबसे दिलचस्प बात यही है। तो उन्होंने एक बात बड़ी खूबसूरत कही है, उन्होंने कहा कि जो लोग ये समझते हैं कि ज्यूइश और मुसलमानों को लड़ाएंगे, आज उनकी नाकामी का दिन था। क्यों? जैसे भी माविज ने फरमाया कि कहा, जैसे माविज ने कि वो गढ़ और प्योरली वो वाले टॉप क्लास यहूदियों का, टॉप क्लास यहूदियों का वो गढ़ था, जहाँ हर, और आपको पता भी होगा बर्नी सैंडर्स तो हमेशा अच्छा बोलते हैं। बर्नी सैंडर्स हमेशा एओसी का बताएं, कोई मेरी बड़ी फेवरेट है, वो उसकी परफॉर्मेंस कैसी है? किसकी? एओसी वो तो क्या ही बात है। एओसी ने तो आज भी कहते हैं कि एनर्जेटिक, और उसने जो जैसा वो लोगों को एनर्जाइज किया, वो एक तरक्की पसंद एक वो रहनुमा है, और जिसके लिए रात 3 बजे हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब जिसके अगेंस्ट ट्वीट करते रहे हैं, तो उसका यहाँ पे होना समझते कि आपको एक उसकी बात है, रस्मी कार्रवाई की बात है। इस वक्त 13 पॉइंट का फर्क है। सिल्वा अगर इनके साथ मिल भी जाता तब भी 6 पॉइंट वो आगे हैं। तो अब इस वक्त सूरत हाल तो ऐसी कि जो मोमेंटम हो चुका है ना, गॉड फॉरबिड कि कोई अगर हादसा पेश आ जाए तो वो कहा नहीं जा सकता ये हादसा। सिल्वा कौन है? सिल्वा जो है ये अपना ये रिपब्लिकन रहनुमा है। कोमो के साथ के बताया, आम लोगों को नहीं मालूम होगा। सिल्वा तीसरा कैंडिडेट है। ये एज ए रिपब्लिकन कोशिश की जा रही है इनको बिठाने की, एज ए रिपब्लिकन कैंडिडेट है, और जो बिठाने की कोशिश की जा रही है, और बहुत कम लोग शायद ये जानते हैं कि अभी
पिछले हफ्ते $3 मिलियन सुपर पैक में जमा हुए कौमों के सिर्फ इसलिए कि किसी तरह सिल्वा को बिठा दिया जाए। सारे ऑड्स उसने बीट किए हैं। साहब नागरा साहब, आप को रैली कैसे लगी? लिंकन से लेके आज तक इस तरह की रैली देखी नहीं है कि तकरीबन 20,000 लोग थे जो कि इस रैली में थे, क्योंकि बहुत ही रश था और माशाल्लाह बहुत हाई जा रहा है। मैं तो इस बात पे बहुत खुश हूँ कि ये न्यूयॉर्क की, अमेरिका की हिस्ट्री में ये पहली दफा है कि कोई मेयर जो न्यूयॉर्क का नाम बनने जा रहा है और उसको अब कोई रोक नहीं सकता। बस रही बात $35 की, तो ये बस होते हैं इलेक्शन से पहले बातें होती हैं, बाद में देखेंगे क्या होता है। पहले जीत जो जाए फिर करवा लेंगे जो आपके जैसे मर्चेंट एसोसिएशन से बहुत बड़ा ताल्लुक है, जी जी तो कारोबारी शख्सियत में ये बहुत बड़ा गढ़ है देशियों का। जी जी। आप देसी कारोबारी हैसियत के हवाले से क्या देखते हैं आप? नहीं, ये कोई हमारे लिए कोई ये नई बात नहीं है। ये जो बातें उन्होंने की है ना, ये वेजेस के अलावा की बात करूं, नहीं, वेजेस के अलावा तो हर बंदा ये चाह रहा है कि जो जनान जो इलेक्शन जीते ताकि कुछ चेंजिंग आ जाए, क्योंकि पहले तो जो है वो तो बहुत सिचुएशन खराब है, क्योंकि हालात ही बहुत बुरी तरह इधर करप्ट थे। और अभी हम होप करते हैं कि ये इंशाल्लाह ताला मेरा अच्छा साबित होगा। मुझे तो ये है कि ये जिस तरह भी है, ये यंग जनरेशन ने इसको जो है ना सपोर्ट किया और ये आगे आया। अदरवाइज तो कोई भी जितने भी रिच लोग हैं वो उसको आना ही नहीं दे रहे थे कि वो कभी भी ना आए, लेकिन ये सारा कमाल जो है ना यंग जनरेशन का है, क्योंकि उसको बोलने का पता है और वो बहुत अच्छा बोलता है। और मैं होप करता हूँ कि इसी तरह वो काम करे जिस तरह वो बोलता है। ये जो सैफ ने बात की है, इसमें मेरे ख्याल में पूरी दुनिया के लिए वार्निंग है, हर मुल्क के लिए एक वार्निंग है कि जो यूथ है ना वो अब तैयार हो गए हैं कि हमने टेक ओवर करना है। वो सिस्टम से थक गए हैं, अमेरिका में भी थक गए हैं। यहाँ पे भी जो यूथ की मूवमेंट है, जोरान मंदानी को सपोर्ट कर, कितने 90,000 वॉलंटियर्स हैं उसके? 90,000। आज पहले 80,000 था, आज बिल्कुल ऐलान किया कि 90,000। अब प्राइवेट कैपेसिटी में जारी पता है उसके लिए आए हुए हैं। हम लोग सारे कह रहे हैं कि मुसलमान कैंडिडेट है, हमारे पास ऑप्शन है, तो लाइफ टाइम में अगर आप देखें मुस्लिम मेयर बन जाता है तो एक बड़ी खुशी की बात है। तो इसीलिए हम लोग सारे सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी रही पॉलिटिशियंस की, इलेक्शन से पहले कुछ और होते हैं, इलेक्शन के बाद में चीजें और होती है, असल इम्तिहान बाद में होता है। तो पहले भी जॉब कर रहे थे, अभी भी जॉब करेंगे, सिटी को सेव करेंगे, इंशाल्लाह अपनी जॉब करेंगे और वो भी अपना इंशाल्लाह जीते खैरियत से। और हम लोग सारे सपोर्ट करेंगे मुस्लिम कैंडिडेट भी। क्यों कर रहे हैं आप सपोर्ट? आपकी क्या होगा? मेरे ख्याल से तो अच्छा होगा, सिटी के लिए अच्छा होगा, हमारे लिए अच्छा होगा, सबके लिए प्रॉमिसेस किए हुए हैं उसने। तो वसीम भाई से पूछते हैं, रियल एस्टेट से इनका ताल्लुक है कि वो कह रहे हैं जी कि जैसे ही टैक्स बढ़ाएंगे तो जो बड़े बड़े बिलियनर चले जाएंगे। लेकिन आप, क्योंकि मैंने आपको देखा है कि आप जिससे भी मोहब्बत करते हैं बड़ी दीवानगी से करते हैं, तो मैं सिर्फ हाँ, तो आप जहरान के बड़े डाई हार्ट सपोर्टर हैं, तो आप ये बताएं कि आपको उसकी सपोर्ट की वजूहात क्या है? सबसे पहली बात ये, एक जो हमारा 5 बोरोस में जो है ना अपार्टमेंट रेंटल का बहुत बड़ा इशू है, और जो उसने रेंट स्टेबलाइज के लिए कहा है, आई थिंक ये तो बहुत अच्छा इक़दाम है। और ही इज गुड, वेरी एनर्जेटिक कैंपेन, और होपफुली इंशाल्लाह ही विल विन। और देखें, अल्लाह की तरफ से मेरे ख्याल में ग्लोबली ये मैसेज आएगा कि अमेरिका रिमेन्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी और एवरीथिंग व्हिच इज इम्पॉसिबल इज पॉसिबल इन अमेरिका। अच्छा, एक बात आप कह रहे थे कि ये जो जेंजी का आप कह रहे थे कि जेंजी की ने जो है वो तब्दीली ला दी। हाँ, ये तब्दीली आएगी, इसको आप रोक नहीं सकते। लेकिन आप क्या अमेरिका की अभी तक जमहूरियत की खूबसूरती नहीं देखते कि जहां हम जेंजी को देख रहे हैं वहां जेंजी से तोड़ फोड़, कत्ल, गारत कर दी, नेपाल में, बांग्लादेश में, किसी भी जानिब से हो रहा हो, तो ये बड़ी खूबसूरत चीज नहीं है कि पुरअमन तरीके से जेंजी इनकलाब ला? देखिए, वो ये अमेरिका है, वो बाकी मुल्क हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं जहाँ पे ये हो रहा है। एक बात हमारे नौजवानों को सीखनी चाहिए कि बात बहुत जमे रहो। नहीं, बिल्कुल सही है, लेकिन यूथ का बहुत ज्यादा रोल है। और मेरे ख्याल में आज ये न्यूयॉर्क में हुआ है, लेकिन मेरी उम्मीद यह है कि आने वाले दिनों में ये ग्लोबली ये मूवमेंट जो है ना ये चलनी है। जो यूथ है ना वो थक गई है पुराने लोगों से, पुरानी पॉलिसियों से, और वही वी आर डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन एंड एक्सपेक्टिंग अ डिफरेंट रिजल्ट कि भी शायद कुछ चीज बदल जाए।